हाय फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का क्लास होने वाला है परसेंटेज। ये परसेंटेज का 5वां लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर में आप लोग को प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। और उससे पहले परसेंटेज के बारे में कुछ क्वेश्चन और भी करवाया गया था और कुछ बेसिक नॉलेज दिया गया था। आज जो क्वेश्चन होने वाला है आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग से, मतलब आपका आय क्या है, आप आय इतना है तो आप इतना खपत किए, मतलब खर्च इतना किए तो बचा कितना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि कपड़ा पे इतना किए, खाना में इतना खर्च किए, मतलब रूम में इतना खर्च किए, मतलब जो रेंट पे लिए, तो आपके पास कितना बचत हुआ, कितना सेविंग हुआ। तो उसी टाइप का पहले क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अब यहाँ पर जैसे क्या है इनकम, तो इनकम के लिए क्या होता है आय, एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे खर्च कहेंगे, सेविंग को क्या कहते हैं बचत कहते हैं। ठीक है, अब आय बराबर क्या होगा खर्च प्लस बचत। मतलब जैसे अगर कोई मान लीजिए कि 1000 रुपया कमाता है, मानने के लिए बोली 1000 रुपये उसका अर्निंग है यानी उसकी आय है, और मान लीजिए कि वो 700 रुपया खपत कर दिया यानी खर्च कर दिया 700 रुपया, तो उसकी बचत क्या होगी। तो बचत हम कह सकते हैं कि 300 रुपये होगा। तो कैसे पता किया, तो 1000 में 700 को घटा दिए, तो हम इसी चीज को कह सकते हैं कि 1000 रुपये आपका आय है तो 700 और प्लस 300 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 700 आपके पास क्या हो गया, तो ये 700 खर्च है, 300 बचत। तो इसी तरह हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय को क्या कहते हैं इनकम, खर्च का एक्सपेंडिचर, और सेविंग मतलब बचत हो गया। अब याद रखिएगा, नोट में हम लिखे हैं कि आय को हमेशा 100% मानेंगे। आय को कितना मानेंगे, हमेशा 100%। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सुमन अपनी आय का 15% कपड़ों पर, 30% यातायात पर तथा 45% अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, तो यदि उसकी मासिक आय 32,500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है, मतलब उसकी सेविंग क्या है। तो सबसे पहले वो अपनी आय, उसका आय को हम क्या मान लिए 100% उसकी आय है, आय को 100% मान लिए। अच्छा, खर्च क्या कर रहा है, तो खर्च उसके पास हो रहा 15% कपड़ों पे, 30% यातायात पे प्लस करते जा रहा है, और 45% अन्य मद पे खर्च कर रहा। ये शेष नहीं बोला, नहीं तो कभी कभी इस क्वेश्चन में शेष भी बोलता जो आगे लेकर के हम आएंगे। तो टोटल खर्च कितना हो गया आपके पास, तो जोड़िएगा तो 30 और 15 45, और 45 कितना हो गया 90% खर्च हो गया। अब 100% अर्न किए यानी अब 100% आपका आय है और 90% खर्च कर दिए आप, तो आपका बचत क्या हुआ, तो बचत आपके पास हुआ 10%। अब सोचिए आपके पास यहाँ पे बोला यदि उसकी मासिक आय 32,500 रुपया है तो वह क्या बचाता है, तो यानी 100% बराबर 32,500 दिया हुआ है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 32,500 बटा 100, और ये 100 से कट जाएगा कितने बार में, तो 325 बार में। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आया 325। आपको क्या लाना, बचत लाना। तो बचत कितना 10%, ये 1% बराबर आया। तो 10% लाने के लिए क्या कीजिएगा 10 गुना 325, अब इसे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3,250 रुपये आपका बचत है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर, 15% भोजन पर, 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2,250 रुपये बच जाते हैं यानी बचत हो रहा, तो उसकी आय क्या है। यहाँ पर अब आय पूछा जा रहा है यानी उसकी इनकम क्या है। तो सबसे पहले हम देखिए इनकम को, आय को 100% मान लेते हैं। खर्च क्या हो रहा है उसके पास, तो खर्च आपके पास किया जा रहा है 45% किराया पर, 15% भोजन पे, शेष का नहीं बोल रहा, शेष का भी बोला जाता है, और 20% अन्य मदों पर खर्च किया जा रहा। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना हो गया 45 और 15 कितना हो गया 60, 60 और 20 80, यानी खर्च कितना हो गया 80%। तो बचत कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि आय आपका 100% है, खर्च कर दिया 80%, तो बचेगा कितना आपके पास 20%, और ये 20% बचत कितना दिया हुआ है 2,250 रुपया, यानी हम कह सकते हैं कि 20% बराबर 2,250 रुपये। तो 1% बराबर क्या कह सकते हैं आप 2,250 रुपये और बटा 20। आपको क्या निकालने वाला उसकी आय, तो आय को हम कितना मान लेते हैं 100%, तो 1% बराबर इतना है। तो अगर 100% निकालना है तो क्या कीजिएगा आप 100 से गुना कर दीजिए, तो 2250 बटा 20, और 20 बचे क्या हो गया कट गया 5 बार में,
तो गुना कीजिए तो 0, 5 बचे क्या होगा 25, हाथ में 2, 5 2 10, ठीक है 5 बचे 25, हाथ में 2, 5 2 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 5 2 10, 10 और 1 11, ठीक है। तो कितना हो गया 11,250 रुपया उसकी आय थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर और शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 5,040 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए, ठीक है। ये बचत किया जा रहा और हिस्सा, सबसे पहले हम आय को कितना मानते हैं तो 100%। अब खर्च हम पता करते हैं, खर्च तो पहले देखिए क्या बोला, पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर कर रहा, फिर क्या बोला शेष का, तो जब 40% आप खर्च कर दिए, आपका टोटल आय कितना है 100, तो 40 आप खर्च कर दिए तो शेष कितना बचा 60, कितना बचा 60, और 60 का 50% हिस्सा यातायात पर, ठीक है। तो आप या तो आप इसको रफ में करिएगा, जैसे आप इधर कर लीजिएगा, आप स्पीड में जितना आप कर सकते हैं। बोला जा रहा है जैसे आपके पास 40% हिस्सा भोजन पे, तो भोजन का आपके पास कितना है 40%, फिर आपके पास शेष का बोला जा रहा है हिस्सा 50% यातायात पर, तो यातायात तो शेष कितना 60 और 60 का 50%, तो आपके पास क्या होगा 00 कट जाएगा, तो 6 बचे 30% यातायात पे, तो यहाँ पर आप लिख दिए 30%, ठीक है। फिर क्या बोला शेष का 30% हिस्सा कपड़े पे, तो कपड़े पर शेष का, तो आप सोचिए 40 और 30 यूज हो गया 70, तो बचा कितना फिर आपके पास 30, क्योंकि आपके पास आय 100% है, 40% आप यूज किसमें भोजन में किए, 30% किए यातायात में, तो 40 30 70% कर चुके हैं आप, तो बचा आपके पास कितना शेष 30%, तो कपड़े पे 30% का 30% हिस्सा कर रहा, तो 30/100, तो 0 कट गया, 3 3 कितना 9%, यानी कपड़े पे कितना खर्च हुआ 9% करता है। तो यदि वह प्रतिमाह इतना रुपए का बचत करता है, तो पहले आप देखिए खर्च कितना कर ले, तो 40 30 70 और 9, तो 79%, 79% वो खर्च करता है, तो बचत कितना किया तो 21%, 100% आय है उसमें से 79% आप खर्च कर दिए, तो बचत कितना हुआ 21%। अब 21% बराबर कितना दिया हुआ आपके पास, बचत दिया हुआ 21% बराबर दिया हुआ है 5040 रुपए, तो बोला आय निकालना, तो अगर ये कटता है तो काट दीजिए, तो देखिए 1% बराबर हम कह सकते हैं 5040 बटा 21 और रुपए। अब देखिए 21 का टेबल से कटेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, तो कितना बचेगा आपके पास 8, यहाँ कितना है 4, 21 चौके क्या हो गया 84 और 0, यानी 1% बराबर 240 रुपया। हमको क्या बोला निकालने के लिए आय, आय कितना होता है 100%, क्या होता है 100%, तो 1% बराबर इतना 2% होता है, तो 2 से गुना करते हैं, 100% है तो 100 और 240 से गुना कर दिए, तो आपके पास क्या हो गया 24000, ठीक है ना रुपए, यानी 24,000 रुपए उसकी आय है। क्वेश्चन जो है जनसंख्या से रिलेटेड है, मतलब किसी का गांव का जनसंख्या कभी इतने वर्ष में इतना बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष में इतना % घट जाता, बढ़ जाता, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस तरह से जैसे बोला एक गांव की जनसंख्या 1,12,000 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष प्रति वर्ष दर के से बढ़ रहा है जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो शुरू में 1,12,000 जनसंख्या है और 5% बढ़ रहा है, तो समझिए 5% बढ़ रहा है तो क्या लिखिएगा 105/100, अगर 10% बढ़ता तो 110/100, अगर 12% बढ़ता तो 112/100, अगर 5% घटता तो 100% को मानते हैं तो 5% घटा दीजिए तो 95/100 करते हैं, अगर 10% की कमी होता तो 100 में 10 घटा दीजिए तो 90/100, अगर 12% की कमी होता तो 100 में 12 घटा दीजिए तो 88/100, ठीक है। तो वृद्धि और कमी ऐसे कीजिएगा, तो ये 1 वर्ष हुआ, ऐसा किस तरह हो रहा है 2 वर्ष तक, तो फिर से एक बार और लिख दीजिए 105/100। अब देखिए इसको काटिए, आंसर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ डबल 1 0 2 0 कट गया, ये 1 0 1 0 काट दिए, और काटिए तो 2 का टेबल से 5 बार में और 6 बार में, एक 2 का टेबल से काटे तो 5 बार में, फिर 5 से काटे तो 5 दूनी 10 और 1 21 बार में, यहाँ पर कितना हो गया 56 105 और 21, ठीक है।
अच्छा, अब इसको गुना कीजिएगा आप, तो ये जनसंख्या जो मिलेगा 123480 मिलेगा। ठीक है, इसको आप गुना करके देख लीजिए, क्योंकि गुना करेंगे तो ज्यादा समय लॉस होगा। अच्छा, इसी को देखिए रेशियो मेथड से भी हम बना सकते हैं। आंसर यही आएगा कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ये हो गया। अब देखिए इसको रेशियो मेथड से कैसे बना सकते हैं। 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा, तो 5 और प्रतिशत को हटाइए तो 100, और वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट का साइन, तो ये कट जाएगा आपके पास 20 बार में, तो कितना हो गया 1/20। तो पहले कितना था 20 था, वृद्धि 1 का हुआ तो कितना हो गया 21। इस तरह कितना वर्ष हुआ 2 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए और लिख दिए। तब 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400, और दूसरा 21 गुना 21 तो क्या हो जाएगा 441। तो 400 बराबर जनसंख्या कितना दिया हुआ आपके पास 1,12,000। तो आपके पास एक रेशियो बराबर क्या कीजिएगा, तो 1,12,000 और डिवाइडेड बाई 400। अब देखिए ये कट रहा, क्या कटेगा तो काट दीजिए, ये 0000 काट दिए। ठीक है, अब 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, तो 8 चौके 32, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यानी 1,12,000। तो 4 दूनी क्या हो गया 8, 3 बचा, 8 चौके 32, तो 280। तो 1 बराबर 280 है, तो बोला 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद। अब आपके पास यहाँ क्या होगा 2 वर्ष बाद कितना होता है 441, 441 गुना 280। ठीक है, और जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास, हम देखिए गुना करके इसको दिखा देते हैं, ऐसे टाइम लॉस होगा आपके पास, ये 0 तो रह जाएगा। देखिए 4 4 1 को 28 से कीजिएगा तो 8 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 चौके 32 3 35, 2 से कीजिएगा तो 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ 8 4 8 5 13, 8 3 11 1 12, यानी 12 34 8 0। तो आपके पास देखिए वही जनसंख्या हुआ कि नहीं। तो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 1,23,480। अब क्वेश्चन क्या बोला 5th नंबर, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, यदि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, दोनों वर्ष बढ़ रही है, कभी 10% बढ़ा सकती है, 20% घटा भी सकती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो पहले की जनसंख्या कितना था 12,000, 10% बढ़ गई तो क्या हो गया 110/100, फिर अगले वर्ष 20% बढ़ गई तो 120/100, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास ये 0000 कट गया। ठीक है, फिर 1 0 यहाँ से काट दिए, 1 0 यहाँ से काट दिए, तो यहाँ पर 120 इंटू 11 इंटू 12। अब देखिए कैसे गुना स्पीड करें। अब जैसे यहाँ 12 दिख रहा है 12, तो 12 गुना कितना होता है 144, फिर यहाँ पर 0 इंटू 11। अब यहाँ 11 से गुना कीजिए तो 0 रह जाएगा, 11 चौके क्या हो जाएगा 44, हाथ में 4, 11 चौके 44, 44 4 48, हाथ में 4, 11 11 4 कितना हो गया 15, यानी 15,840। 2 वर्ष की बाद जनसंख्या क्या हो गया 15,840। ठीक है। अच्छा, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक गांव की जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष 10% वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाने के बाद, यानी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या आपको 15,840 दिया हुआ है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद किसी गांव की जनसंख्या 15,840 है, यदि पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। तो अब उसके लिए क्या कीजिए, तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले मान लेते हैं कि x है और 10% बढ़ गया तो 110/100, दूसरे वर्ष बढ़ गया 20% 120/100। अच्छा, बढ़ करके 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जा रहा है 15,840। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे काट दिए 0 0, अब इसको काट चाट करके यानी x का वैल्यू लाना है, तो 15,840 गुना 100 बटा 11 गुना 12। तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगा। और ये फिलहाल ऐसे दिया हुआ तो क्वेश्चन था और एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोगों को बता दिए। अच्छा, इसी को रेशियो मेथड से कैसे बनाना है, देखिए रेशियो मेथड से बनाइएगा तो बाद का दिया हो रहा है या पहले का दिया हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। जैसे देखिए 10% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए क्या कीजिएगा 10% वृद्धि के लिए ऐसे लगा दिए, कट गया तो कितना हो गया 1/10 ये वृद्धि। फिर बोला कि 20% बढ़ जाती है, कितना 20% बढ़ जाती है, तो 20% हटाइए तो 100, 20 बचे क्या हो जाएगा 100, तो 1/5 ये इंक्रीमेंट का साइन है वृद्धि का। अगर कमी बोलता तो डाउनवर्ड। अब देखिए पहले जनसंख्या कितना था 10, 1 का वृद्धि होगा तो कितना हो गया 11, पहले जनसंख्या कितना था 5 और 1 का वृद्धि होगा तो कितना हो गया 6। अगर कमी रहता तो कम कर देते, तो पहले जनसंख्या कितना हो गया 50, अब का जनसंख्या कितना हो गया 66।
अब यहाँ पर जनसंख्या किसका दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ये क्या चीज का दिया हुआ है, यानी एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष का दिया, पहले का दिया हुआ है, और 2 वर्ष बाद निकालना, तो 2 वर्ष बाद क्या हो गया, ये है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 50 रेशियो बराबर 12,000, ठीक। तो 1 0 0 कट गया, 5 का टेबल से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0 240। तो आपको 66 रेशियो निकालना है, यानी 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या 66, तो 66 गुना 240, ठीक है। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो देखिए 1 0 तो रहेगा। अब देखिए इसको स्पीड में कैसे गुना कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। हम ऐसे आप लोग को तो नॉर्मल करके दिखा रहे हैं, 6 चौके 24, हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14, फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज हो जाएगा आपके पास। तो 4 4 4 8 1 5 1, तो 1584, ठीक है। तो आपके पास 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो गया, तो 15,840। तो रेशियो से भी आप बना सकते हैं। अगर यही बोलता है कि आपके पास 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 15,840 हो जाती है, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा, तो ये 66 रेशियो लेते हैं और फिर 50 रेशियो आप निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 62,500 है, या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तथा तीसरी वर्ष 30% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए पहले की जनसंख्या कितना, 62,500, पहले वर्ष 10% बढ़ गई तो 110/100, ठीक है। दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तो घट जाएगी तो कितना लिखेगा आप, 80/100, क्योंकि 20% घट जाता है तो 100 में 20 घटा के लिख दिए। फिर 30% बढ़ जाती है तो क्या लिखेगा, 130/100। तो अब आपके पास देखिए इसको काटिए, तो 2 0 2 0 काट दिए हम इसको। फिर यहाँ से आपके पास 1 0 और 1 0, तो 2 0 कट गया, और 1 0 1 0 यहाँ से काट दिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास और कटेगा क्या, ये 2 का टेबल से हम काटे 4 बार में, और इसको 5 बार में, फिर 5 से इसको काट दिए हम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, तो क्या हो गया ऊपर 125 गुना 11 गुना 4 गुना 13, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए कैसे स्पीड आप गुना कर सकते हैं। 125 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 500। कितना हो जाएगा, 125 को 4 बार गुना कीजिए तो कितना हो गया, 500, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ 11 गुना 13, अच्छा और डायरेक्ट से सकते थे, 11 गुना कितना हो गया, 5500, और गुना 13। अब 13 से आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डबल 0 तो रह जाएगा, 13 5 65 का 5, हाथ में 6, और 13 5 65, और 65 और 6 कितना हो जाएगा, 71। यानी आपके पास 71,500 जनसंख्या हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, ठीक है। चल इसी को हम रेशियो मेथड से भी देख लेते बना करके। रेशियो से आपको इजी लग जाएगा। बोला 10% की वृद्धि तो 10/100, काटिएगा तो क्या होगा 1/10। फिर बोला 20% की कमी तो 20/100, और कमी का साइन दीजिएगा तो 1/5। फिर बोला 30% बढ़ जाती है तो 30/100, और बढ़ जाना मतलब इस तरह तो 3/10। पहले जनसंख्या कितना था, 10 था, 1 का वृद्धि हुआ तो 11 हो गया। पहले जनसंख्या कितना था, 5 था, और 1 का कमी हो गया तो कितना हो गया, 4। पहले जनसंख्या कितना था, 10 था, और 3 का वृद्धि हो गया तो 13। अब देखिए अगर कटता है तो काट करके छोटा भी कर सकते हैं आप, और नहीं कटता है तो ठीक है लेकर के चलिए। तो जैसे मान लीजिए किन्हीं का मन क्या कि 5 में काट दे, 2 का टेबल से, और 2 2 जा 4 कट गया। 5 5 25, 25 गुना 10 तो 250, और इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना, 11 दूनी 22, 22 दिया कितना हो जाएगा 66, हाथ में 6, और 22 6 कितना हो जाएगा 28, 286। तो आप देखिए पहले जनसंख्या आपके पास 250 बराबर कितना दिया होता, 250 बराबर, ये रेशियो है तो 250 बराबर 625, मतलब 62,500। अब इसको काटिएगा तो आप इसको काट सकते हैं, तो 0 0 कट गया, और 1 रेशियो बराबर 250, 25 से टेबल 625, 1 रेशियो बराबर 250 हो गया, तो हमको 286 निकालना है, यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो क्या कीजिएगा 250 और गुना 286, जब इससे गुना कीजिएगा तो जनसंख्या यही आने वाला है 71,500। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 71,500 ही आएगा। तो ये 2 वर्ष की बाद हो गया ये जनसंख्या, ठीक है। तो आप लोग को अभी तक परसेंटेज में जनसंख्या से रिलेटेड और इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वो भी खत्म करवा चुके आज के क्लास में। इसके पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे आप लोग को प्राइस,
एक्सपेंडिचर और कंजप्शन से रिलेटेड, और उससे पहले बहुत सारे बेसिक नॉलेज दिए थे परसेंटेज से। जो वीडियो पहले वाला नहीं देखे वो देख लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो नया अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।